हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 5th की एनसीईआरटी का चैप्टर 2, जिसका नाम है आकृतियाँ एवं कोण। इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। इसका पार्ट 2 हम आज पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे यहाँ से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बगीचे की 2 स्लाइडें हैं। देखो, एक बगीचा जैसे पार्क में होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर बगीचे में 2 स्लाइड हैं, है ना। तो देखो, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है। अब इसमें से आप बताओ कि ये बड़ा है स्लाइड या ये बड़ा स्लाइड है। तो आप इसमें से बताओ। अब आप चाहो तो यहाँ पर चांदे की मदद से पता कर सकते हो। देखो किस तरह से पता करना है आपको। देखो, इस बिंदु को यहाँ पर रखना और ये जो लाइन है ना, इसको यहाँ पर रखना। कितना है, लगभग ये 40 है ना, 40 डिग्री है। यहाँ पर 40 डिग्री लिखा हुआ है, आप लिख लेना पेंसिल से, है ना। मैंने लिख दिया है पहले ही। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 डिग्री है लगभग, है ना। तो यहाँ पर मैंने 50 डिग्री लिख दिया है। ध्यान देना, इस लाइन से आप ही नापना, ये लाइन से नहीं है ना। ये लाइन तो उस तरफ की है, लेकिन ये लाइन सीधी तरफ की है ना। तो हमें पता चल गया कि ये इसका कोण बड़ा है और इसका कोण छोटा है ना। तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा। अब आप बताओ, इनमें से किस स्लाइड पे बच्चों को नीचे आना सुरक्षित होगा और क्यों। तो देखो, जब इससे बच्चे स्लाइड करेंगे ना, तो धीरे धीरे उतरेंगे, और अगर इससे बच्चे स्लाइड करेंगे तो तेजी से उतरेंगे, जिससे उन्हें चोट लग सकती है ना। लेकिन इससे अगर उतरेंगे, आराम से उतरेंगे, इससे चोट नहीं लग सकती है। इसलिए आप कारण बता सकते हो। बदलती आकृतियां, क्या बदलती आकृतियां बनाने के लिए जरूरी सामान, है ना। अब क्या करना है हमें, बदलती आकृतियां बनाने के लिए क्या चाहिए, सामान चाहिए। सामान क्या है, सामान माचिस की तीलियां इस्तेमाल की हुई, है ना। जैसे जली हुई माचिस होती है ना, उसे ही हम इस्तेमाल की हुई माचिस कहते हैं। और साइकिल वॉल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा। साइकिल वॉल्व की ट्यूब जो होती है ना, काली, इस तरह से नजर आती है कुछ, वो ले लेनी है। माचिस का एक काला हिस्सा साफ करो, है ना। माचिस का जो काला हिस्सा होता है ना, इस तरह से देखो, ये माचिस का काला हिस्सा है ना, इसको हमें साफ कर लेनी है। ट्यूब को छोटे टुकड़ों में काट काट लो, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा। क्या करना है, इस तरह की जो ट्यूब होगी ना, उसे 1 सेंटीमीटर लंबा काट लेनी है। 2 तीलियों को ट्यूब के टुकड़ों के दोनों हिस्सों की ओर अंदर डालो, है ना। क्या करना है, ट्यूब के अंदर हमें 2 तीलियों को, है ना, सॉरी, तीलियों को एक दूसरे के अंदर डाल देना है, ट्यूब के अंदर। इसी तरह से एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ो, है ना। क्या करना है, अब हमें इसी तरह से त्रिभुज बनानी है ना। देखो कुछ इस तरह से, पहले हम इस तरह से एक ट्यूब ले लेंगे, है ना। ये क्योंकि मुझे मेरे एरिया में ट्यूब नहीं मिला, इसलिए मैंने लॉलीपॉप की जो स्टिक होती है, वो सॉफ्ट वाली, उसका यूज़ किया है। अगर आपके एरिया में तो शायद मिल जाए, लेकिन अगर ना मिले तो आप लॉलीपॉप की स्टिक से इस तरह से बना सकते हो। आपको क्या करना है, इसके अंदर दो तीलियों को इस तरह से लगा देना है, और फिर एक और तीली लेनी है, उसे भी इस तरह से लगा देना है, और यहाँ भी लगा देना है, और आपकी त्रिभुज तैयार है ना। इसी तरह से आप बना सकते हो त्रिभुज। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। इसी तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियां बनाओ। इसी तरह से क्या करना है हमें,
इस तरह की भुजाएं वाली आकृतियां बना लेनी है हमें माचिस की तीलियों से। देखो कुछ इस तरह से बना लेनी है ना, लग रहा है ना बिल्कुल सेम टू सेम 4 भुजा वाली आकृति। देखो ये 5 भुजा वाली आकृति हो गई और ये हो गई हमारी 6 भुजा वाली आकृति, है ना। इसी तरह से आप बना सकते हो। आप चाहो तो ट्यूब का भी यूज़ कर सकते हो। अगर ट्यूब ना मिले आपके एरिया में तो इस तरह से लॉलीपॉप की जो स्टिक होती है सॉफ्ट वाली, उसका यूज़ करके बना सकते हो, है ना। चलो आगे देखते हैं। पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं, उन पर निशान लगाओ। हमें पता लगाना है इनमें कितने कोण हैं। देखो इस पे कोण कितने हैं, ये एक कोण बना रहा है ना, जो कि 90 डिग्री का है, समकोण। इसमें भी एक 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 हैं। इस तरह से आप गोला लगा दो, है ना, निशान लगा दो। इसमें देखो ये समकोण से कम है ना, यहाँ पर समकोण से अधिक है। यहाँ पर देखो कितने हैं कोण, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, इसमें 4 थे। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जिसमें जितनी भुजाएं हैं उसमें उतनी कोण हैं, है ना। इसमें 4 भुजाएं थी, इसमें 4 कोण हैं। इसमें 5 भुजाएं थी, इसमें 5 कोण हैं। इसमें 6 भुजाएं हैं, इसमें 6 कोण हैं, है ना। ये बात आप याद रखना और आगे बढ़ते हैं। अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। क्या करना है अब हमें, इस तरह से आकृति को रख लेना है और ऊपर से उंगली से दबाना है। देखो इस तरह से, है ना, दबाओ। क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति का कोण में कुछ बदलाव आता है। देखो इस कोण पे ध्यान देना, है ना। मैं यहाँ पर दबाव डालता हूँ, देखो, है ना, बदलाव आ रहा है ना। दबाने पर कोण में बदलाव आता है, तो आप हाँ लिख सकते हो, है ना। पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। इस तरह का एक ले लेना है ना। कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी आ गई 6 भुजा वाली आकृति। अब इसे हम दबाव डालकर देख लेते हैं कि इसमें चेंजेस आते हैं कि नहीं। देखो इसमें चेंजेस आ रहे हैं, है ना, इसलिए यहाँ हाँ भी लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं ये 5 भुजा वाली, 1 2 3 4 5, 5 भुजा वाली है ना, ये रही 5 भुजा वाली। इसमें भी दबाव डाल के देखते हैं। अरे इसमें भी दबाव आ रही है, इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, हाँ लिखा हुआ है ना। अब रह गया ये 4 भुजा वाली, 1 2 3 4, ये आ गया हमारा 4 भुजा वाली। इसमें भी दबाव डालकर देखते हैं। अरे इसमें भी आ रही है चेंजेस, और इसमें भी यहाँ पर हाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है ना। आप सभी ने पहले ही से देख लिया कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसमें नहीं क्यों लिखा हुआ है। देखो इस पर मैं दबाव डाल रहा हूँ, कोई चेंजेस आ रहा है क्या। देखो है ना, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अब आप कहोगे कि सर थोड़ा दबाव जोर से डालो ना। आप मेरे देखो नाखून को देखना, मेरे नाखून का जो कलर है ना वो चेंज होगा। इससे ही पता चल रहा है कि मैं दबाव डाल रहा हूँ इस पे, है ना। सॉरी ये निकल गया, है ना, लगा देते हैं। देखो है ना, कहीं से भी दबाव डालोगे तो कोई चेंजेस नहीं आता है। त्रिभुज में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता है अगर दबाव डालोगे तो। आकृतियां और मीनारें। क्या, आकृतियां और मीनारें। नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुजों को देखो। देखो इस तरह से टावर लगी होती है, आपके एरिया में भी लगी हुई होगी, नहीं लगी हुई होगी तो आप जाओगे तो देखोगे ना, हाईवे एरिया पे इस तरह की टावर लगी होती है। वहाँ पर देखना टावर में इस तरह से त्रिभुज जैसी आकृतियाँ बनी होंगी, है ना। ये आकृतियाँ क्यों बनी होती हैं तो आपको पता चल गया होगा
क्योंकि अगर इस पे किसी तरह से कोई भी दबाव डाला जाए तो ये टूटे ना, है ना, ये टूटे ना और गिरे ना। इस तरह से पुल में भी बनी हुई होती है त्रिभुज जैसी आकृतियां, और बिल्डिंग में भी बनी होती है। क्यों बनी होती है आपको पता है ना? आप मुझे कमेंट में बताओ। मैंने अभी आपको बताया है, अगर उस पर दबाव डाला जाए तो वो बिल्कुल नहीं हिलता है अपनी जगह पर से, है ना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, इसलिए वो हमेशा मजबूत होती है। नहीं तो इस तरह से हम स्क्वायर का उपयोग क्यों नहीं करते? हम हमेशा त्रिभुज का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें दबाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बदलती आकृतियां गतिविधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है? मैंने आपको इसका आंसर बताया ना अभी, बस उसी तरह से आप लिख देना। अपने आसपास देखो और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का उपयोग किया हुआ हो। देखो आप क्या करो, ज़्यादा दूर जाओ नहीं। अगर आप बेड के ऊपर बैठे हुए हो तो देखो बेड के नीचे देखना, चार पैरों में, बेड के चार पैरों में ऊपर साइड देखना तो उसमें त्रिभुज जैसा आकार बना होगा, है ना। वो त्रिभुज जैसा आकार क्यों बना हुआ रहता है? क्योंकि अगर बेड पर किसी तरह से दबाव बने तो जो उसका पैर है ना वो मजबूती से खड़ा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं ना। कोण और समय। जीनत तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है। देखो ये बोलती है इसको, जीनत तुम्हारे घर में अंक नहीं है। तुम समय का पता कैसे लगाती हो? तुम समय का पता कैसे लगाती हो जबकि तुम्हारे घड़ी में तो अंक है ही नहीं? तो देखो ये जवाब क्या देती है, मैं तो केवल कोण देखती हूँ। क्या करती है ये? केवल कोण देखती है। देखो जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं, देखो जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं तो मुझे पता है कि अब 9 बजे हैं। जब दोनों सुइयां समकोण बनाती है ना तो इसे पता है कि 9 बज रहे हैं, है ना। ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है। ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है ना। एक सुबह आता है और एक रात में भी आता है ना। 9 2 बार बजते हैं दिन में, एक सुबह टाइम एक रात टाइम। ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है जबकि घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं। अब तुम कुछ और बनाओ। अब देखो इसमें देखो 2:55 है ना। इसमें मैंने बनाए हैं 2:55, ये लेकिन समकोण है ना, 90 डिग्री का कोण है। अब इसको नाप कर देखोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3:30 है ना। यहाँ पर भी समकोण ही बन रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, पूरे 3 बज रहे हैं, इसमें भी समकोण है ना। देखो समकोण बहुत बार बनती है लेकिन टाइम अलग अलग होते हैं। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन है। नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है। समय भी लिखो, क्या करना है हमें, इस सुई को देखकर बतानी है कि ये कौन सा कोण बन रहा है, और समय भी बतानी है। देखो ये समकोण से कम है ना, समकोण से कम 7:25, 7:25। ये भी देखो समकोण से ये अधिक है ना। ये 90 से ज़्यादा का कोण बना रहा है तो समकोण से अधिक 8:15। देखो ये 9:10, ये भी समकोण से अधिक है ना, समकोण से अधिक 9:10। अब देखो यहाँ पर 9:25, समकोण से अधिक है ना, समकोण से अधिक है ना, 90 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो समकोण से कम बन रहा है ना। अगर ये 9 पर होता तो ये पूरे समकोण होता, लेकिन ये 10 पर है, 10 बज रहे हैं पूरे 10। घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे समकोण से कम कोण बना रही हैं। समय भी लिखो, क्या करना है हमें, समकोण से कम का कोण बनाना है हमें, और समय भी लिखना है। तो देखो यहाँ पर 12:10 हो रहे हैं, 12:10, और समकोण से भी कम भी है। अब यहाँ पर देखो
कितना हो रहा है, 3:25 है ना, समकोण से कम है ना। अब इसमें देखो 10 पूरे 10 बज रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख लो समकोण से कम, पूरे 10 बज रहे हैं, है ना। ये देखो इसका उत्तर हमने देख लिया था पहले, मतलब हमने इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया था ना, इसका प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया था आप सभी को। इसका जो आंसर था मैंने पार्ट 1 में अच्छी तरह से पूरे डिटेल में दिखाया है। डिग्री घड़ी, क्या डिग्री घड़ी। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू स्ट्राइकर को चलाता है। अप्पू स्ट्राइकर को चलाता है। क्या बोल रहा है ये, यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है, जहाँ से ये चलाता है ना उसी कोण पर वापस आ जाता है, वह ये बात कह रहा है। इस चित्र में क ख और ग 3 बिंदु दिखाए गए। क ख ग 3 बिंदु दिखाए गए हैं इस चित्र में। उस रेखा को खींचो जिस पर खेल कर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। उस रेखा को खींचना है हमें जिस पर वो खेल कर, ये रही रानी, सॉरी आपको नजर आ रहा है, ये रही रानी है ना, और ये रही क ख ग 3 बिंदु। अब हमें क्या करना है, वह कोण ज्ञात करना है जिस पर वो चल कर इसको प्राप्त कर ले, है ना। अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री में माप सकते हो। डिग्री का कोण लिखा जाता है इस तरह, देखो अगर आप 1 लिखोगे, अगर मान लो 1 डिग्री है तो 1 के ऊपर छोटा सा शून्य लगा दोगे ना तो वो 1 डिग्री कहलाएगी, है ना। अब देखो अगर ये यहां से चलेगा तो यहां प्राप्त हुई, है ना। अगर ये यहाँ से चलेगा तो ये वापस आ जाएगी, है ना, सॉरी, अगर ये यहाँ से चलेगा तो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से चलेगा ना तो ये यहाँ पर आएगी, है ना। देखो यहाँ पर ये बिंदु है ना, तो ये यहाँ पर बिंदु है ना, दोनों ही बराबर जगह पे है ना। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से कोण बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसी कोण से चलेगा तो वो रानी प्राप्त कर लेगा, है ना। इसी कोण से वो अगर स्ट्राइकर चलाएगा तो इसकी रानी इसमें अंदर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, गतिविधि, आओ डिग्री घड़ी बनाएं। क्या करना है अब हमें यहाँ पर डिग्री घड़ी बनानी है। चलो तैयार हो जाते हैं। कागज में से एक गोला काटो। क्या करना है हमें, एक कागज में से एक पेज में से गोला काटना है, जो कि गोल होनी चाहिए बिल्कुल, कुछ इस तरह से, है ना, बिल्कुल गोल होनी चाहिए। उसे आधा मोड़ दो। क्या करना है हमें, इसे आधा इस तरह से मोड़ लेना है ना, इस तरह से। उसे एक बार और चौथाई में मोड़ो। क्या करना है हमें, इसे 1/4 में और मोड़ लेना है। उसे एक बार फिर से मोड़ दो, अरे यार फिर से मोड़ दो एक बार, है ना। कागज को खोलो। अब क्या करना है हमें, कागज को खोलना है। तुम्हें इस तरह की रेखाएं दिखाई देंगी, तुम्हें इस तरह की रेखाएं दिखाई देंगी अगर आप कागज खोलोगे तो। चलो देखते हैं दिखाई देती है कि नहीं। हाँ दिखाई तो दे रही है, देखो, है ना, इसी तरह से, है ना। कागज को खोलो, है ना, ये पढ़ लिया हमने। जिस तरह चित्र में दिखाया गया है ना, इस तरह से चित्र में दिखाया गया है, उस पर 0, 45, 90 डिग्री और 180 डिग्री बनाओ। इस तरह से हमें 0, 45, 90, 90 कम, ये डबल 0 ज़्यादा लग रहा है। अब ठीक है, 180, है ना, कुछ इस तरह से हमें बना लेना है। अब क्या करना है हमें आगे, देखो
उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो। मेरे पास गत्ता था नहीं, इसलिए मैंने चिपकाया नहीं, लेकिन आप चाहो तो गत्ते पर इसे चिपका सकते हो, जो कि ये प्लेन हो जाएगी, सीधी नजर आएगी, है ना। मैंने आपको प्रैक्टिकल करने के लिए इस तरह से बताया है। अगर आप चाहो तो गत्ते पर चिपका सकते हो, लेकिन इससे भी आपको पूरा पूरा, है ना, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो अब उसके बाद क्या करना है, एक पुराने गत्ते पर चिपका दो। आप मान लो चिपका दिया आपने। बीच में से एक सुई बनाओ। क्या करना है हमें, बीच में से एक सुई बनानी है, जो कि काली रंग की होनी चाहिए, कुछ इस तरह से, है ना, काली सुई। मोटे कागज से एक लाल सुई बनाओ। क्या करना है हमें, मोटे कागज से एक लाल सुई भी बना ली। और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह से लगाओ कि वह घूम सके। क्या करना है हमें, पिन की मदद से हमें इस घड़ी के बीच में लगानी है ना, कि ये सुइयां घूमने लगे। देखो मेरे पास पिन था नहीं, मैंने इस तरह से एक कील का उपयोग किया है। और कील का उपयोग करना ना, देखो अगर कील का उपयोग करोगे ना, तो अगर डालोगे तो वापस निकल आएगी। तो यहाँ पर आप क्या करना, इस तरह से धागे से लपेट देना, ताकि ये वापस ना निकले, इस तरह से, है ना। देखो अब ये वापस नहीं निकलेगी। अब इसमें हमें सुई लगा देनी है। पहले हम काली वाली को लगा देते हैं, फिर लाल वाली को। लग जाओ। लग गया। देखो अब आप बता सकते हो इसमें कितना टाइम बज रहा है, 0:90, है ना। चलो ये मतलब मजाक की बात होगी। तुम्हारी डिग्री घड़ी तैयार है ना, टाडा, आपकी घड़ी तैयार है। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी। अच्छा ये हमारा ये सवाल रह गया है ना, डायरेक्ट हम इसके बाद हम यहाँ पर आ गए, है ना, ये सवाल रह गया। देखते हैं पहले इस सवाल को। डिग्री की घड़ी का उपयोग से डिग्री के घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। समकोण का माप 90 डिग्री है ना। हमें पहले नाप लेनी है, फिर उसके बाद देखते हैं कि कितना माप है उसका, कितना नहीं है। देखो ये है हमारा ज्योमेट्री बॉक्स। अब हमें क्या करना है, इससे नापना है। देखो ये जो है ना, हमें इसका कोण नापना है। पहले हम इसे इस तरह से रख लेंगे सुइयों को। ये हमारा काला सुई कहाँ है, ये हमारा 90 पे है, और ये काला सुई 0 पे है ना। तो हमारा ये जो बॉक्स है वो कितने डिग्री का है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 90 डिग्री का, है ना। पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसे नाप कर पहले ही देख लिया था, है ना। अब देखो क्या करना है, क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोणों की डिग्री क्या होगी। आप बता सकते हो। देखो पहले इसे हम छुपा लेते हैं ना, नहीं तो आप आंसर बता दोगे। समकोण का आधा कितना होता है, समकोण यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री, है ना। समकोण यानी 90 डिग्री, और आधा मतलब 1/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। नीचे से हम भाग देंगे, ऊपर से गुना करेंगे। तो इसे हम काट लेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, है ना, क्योंकि 8 में ही जाएगा। एक बच गया 1, 2 चौके 8, 4, है ना, 4 बढ़ गया 8 में, बच गया यहाँ पर 1, और ये 0 कितना हो गया 10। 10 में अब 2 को देखो कितनी बार जाता है, तो 5 बार जाएगा, है ना। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर आ गया आंसर 45। 45 को हमें 1 से गुना करना है, तो हमारा आंसर आएगा 45, है ना।
तो हमने लिखा है 45। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, समकोण का 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 है ना, तो समकोण कितना होता है? 90। अब हमें इसे भी काट लेनी है। देखो 3 कितने बार जाएगा इसमें? 3 का 3, 3 6, 3 9, 3 बार गया है ना, पूरे कट गए। अब ये बच गया 0, तो 0 3 में कितने बार जाएगा? 0 बार। इसको हम 1 से गुना कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30। तो यहाँ पर 30 लिखा हुआ है ना। अब क्या है तीसरा क्वेश्चन, समकोण का दुगना। समकोण का दुगना, दुगना मतलब 2 गुना, है ना, 2 गुना। समकोण कितना था? 90, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करोगे इस तरह से, 0 को 2 से गुना करोगे, सॉरी 2 को 0 से गुना करोगे 0, 2 को 9 से गुना करोगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 180, है ना। यहाँ पर 180 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, अब उस कोण को मापो जहाँ से किट्टू को पेज नंबर 30 पृष्ठ यानी पेज पर स्ट्राइकर चलानी चाहिए। उस कोण का माप, उस कोण का माप हमें ज्ञात करना है ना। इस कोण को हमें मापना है। तो देखो हम इस कोण को मापेंगे तो किस तरह से मापेंगे, देखो हमें यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे इसको। देखो ये हमारा आ रहा है 40, है ना, 40 डिग्री पर आ रहा है ना इसकी सुई, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 40। यहाँ पर देखो 20 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आधा का ही नापा था, मैंने डबल करके नहीं नापा था। यहाँ पर आएगा 40। चलो आगे देखते हैं क्या है। कागज के हवाई जहाज में कोण। कागज के हवाई जहाज में कोण, एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा लो। क्या करना है हमें? एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा लेना है, इसे आधा मोड़ो और खोलो। इसे आधा मोड़ लेनी है और खोल कर देखना है। कागज के कोणों को, कागज के कोणों को कागज के बीच में लाकर मोड़ो, है ना। क्या करते हैं हम, देखो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से आप कागज का एक टुकड़ा ले लेना, है ना। इसे हमें बीच में ऐसे मोड़ देनी है, फिर इसे खोलना है, फिर उसके बाद क्या करना है हमें, इस तरह से हमें बंद कर लेनी है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, हरे त्रिभुज का ऐसा मोड़ कि पी क्यू को छू जाए, है ना। देखो ये पी है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। इसे हमें इस तरह से छुला देना है। अब आयताकार कागज के ऊपर के दोनों कोनों को दिखाए गए बिंदुओं रेखाओं पर चित्र की तरह मोड़ो। क्या करना है हमें, इसी तरह से ऐसे मोड़ देना है ना, इसी तरह से मोड़ लेना है। मोर पर तुम्हारा कागज चित्र जैसा दिखेगा, है ना। इस तरह से अब हमारा दिखने लगेगा। देखो सेम नजर आ रहा है ना। अब देखो मोर पर तुम्हारा कागज सेम दिखने लगेगा जैसा। चित्र में एक छोटा सा त्रिभुज भी दिखाई देगा, जिसे ऊपर की मोड़ो। क्या करना है हमें, ऊपर इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, हमें क्या करना है, इसे मोड़ देना है इस तरह से, है ना। अब क्या करना है हमें, कागज को उल्टा करो और इसे दिखाई रेखा पर आधा मोड़ो, है ना। क्या करना है हमें, इसे दिखाई रेखा पर इसे हम आधा मोड़ देंगे इस तरह से।
अब क्या करना है हमें, अब हवाई जहाज के ऊपर ऊपर बनाने के लिए पीले किनारे के लाल रंग को मोड़ो। इस तरह से हमें और ये हमारा जहाज तैयार है ना। अब इसे आप उड़ाकर देख सकते हो। इसी तरह से आप बना लेना, है ना। जब तुम कागज के हवाई जहाज को खोलते हो तो तुम्हें कहाँ कहाँ 45 और 90 का कोण दिखाई देता है। अब चलो हम इसे खोल कर देखते हैं कहाँ कहाँ हमें 45 और 90 का कोण नजर आता है। देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर 90 का कोण नजर आ रहा है ना। और ये रहा हमारा 45 का कोण, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, है ना। ये हमारा 45 का कोण है। देखो आधा, है ना। इस तरह से यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये 45 का कोण है और ये 90 का कोण है। चलो आगे देखते हैं। योग के साथ कोण। क्या, एक लड़का है जो योग कर रहा है और उसके शरीर के साथ कोण भी बना जा रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो रहमत, ये लड़के का नाम क्या है, रहमत। रहमत योग कर रहा है, यानी कि ये कसरत कर रहा है। योग मतलब योगा। नीचे आसन में उन चित्रों को दिखाया जा रहा है जो वह हर दिन करता है। वह हर दिन सुबह इसी तरह से करता है। आपको भी इसी तरह से करना चाहिए, है ना। एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छी होती है ना। इस तरह से वो डेली करता है। उन कोणों के माप का अनुमान लगाओ जो आसान आसन, है ना। इसे क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बने हैं। क्या करना है हमें, इसको हमें अंदाज़ा लगाना है। जो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, इसका हमें अंदाज़ा लगाना है ना। तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ से यहाँ ये लगभग 30 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पर देखो ये, है ना, समकोण से ज़्यादा का कोण बन रहा है। तो इसे अब मान के चलो 120 या 130, है ना, इसी तरह से बन रहा होगा। अब देखो आगे क्या है, डी का खेल। एक खेल का नाम है ना। इस तरह से आप भी खेल सकते हो, है ना। ये बहुत मज़ेदार खेल है। चलो इसे हम समझाने में मदद करते हैं। तुम अपने मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो, है ना। आप अपने दोस्तों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। तुम एक कोण बनाओ। क्या करना है आपको, एक कोण बनानी है ना। किसी तरह से भी आपको कोण बना लेनी है, चाहे वो 30 का कोण हो या 40 का कोण हो या 50 का कोण हो। आपको एक पेज में एक कोण बना लेनी है। उपयोग करो। और क्या करना है हमें, तुम एक कोण बनाओ। तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताएगा। अब वो अंदाजे से आप अपने दोस्त को दिखाओगे ना, तो बिना मापे, है ना, बिना चांदा से मापे हुए वह अंदाजा से बताएगा कि ये कोण कितने डिग्री का है ना। फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण को मापो और पता लगाओ। क्या करना है, ये डी है, इसे हम क्या कहते हैं, डी, है ना। इस बुक में इसे डी कहा गया है। इसे कहते तो चांदा है, लेकिन इस बुक में इसे डी कहा गया है। इससे हमें माप लेनी है। आपके दोस्त ने जो बताया ना, वो तो आपको लिख लेना है, लेकिन आपने जो बनाया था ना वो त्रिभुज, उसको माप लेनी है। कोण को माप और पता लगाओ। अंदाजा से पता लगाया गया माप, डी से पता लगाए माप से जितना अंतर होगा तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे। अगर आपके दोस्त ने बताया 40 और अगर आपका कोण था 30, है ना, तो देखो दोनों में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो आपके दोस्त को कितने प्राप्त हुए अंक, 10 अंक आपको दोस्त को देने होंगे। से पता लगाओ माप जितना अंतर होगा। तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे
है ना। आपके दोस्त के उतने ही अंक होंगे जितने अंतर होंगे। जिसके अंक सबसे कम होंगे, है ना, जिसके अंक सबसे कम होंगे, यही बात याद रखना, जिसके अंक सबसे कम होंगे वही खेल का विजेता होगा। अक्सर क्या होता है, आप खेलते हो तो जिसके अंक ज़्यादा हुए वही जीतेगा, लेकिन इस खेल में क्या है, जिसके अंक कम हुए वही विजेता होगा। है ना इंटरेस्टेड खेल। देखो आपको क्या करना है, देखो आपने मान लियो 90 का कोण बनाया, है ना। अगर आपके दोस्त ने क्या कहा, आपके दोस्त ने कह दिया कि ये कोण 80 का है, 80 डिग्री का कोण है ये। अब आपने मापा तो ये कितना था, 90। आपने मापा तो 90 था, है ना। तब इसे हमें माइनस कर लेना है। माइनस कैसे करेंगे, 90 को हम 80 से माइनस करेंगे। देखो 0 में 0 गया तो 0, 9 में 8 गया तो 1, यानी कि 10, है ना। तब हमने 10 अंक दे दिए। अब आप मान लो यहाँ पर नाम लिख सकते हो, राम, आपका दोस्त का नाम राम मान लो, है ना। जो आपके दोस्त का नाम होगा वो लिख सकते हो आप। अब दूसरे ने क्या कहा, आपने ये बनाया, दूसरे ने कहा कि ये जो कोण है वो है 85, है ना, 85 डिग्री का, और आपने मापा 90, है ना। आपने मापा तो ये 90 है। अब इसे हम घटा लेंगे तो कितना आएगा अंक हमारा, 5, है ना, 5, है ना। मान लो आपका दोस्त श्याम, श्याम है, तो अब इसमें से कौन जीता, आपका दोस्त जीत गया, श्याम। राम हार गया, श्याम जीत गया, है ना। यह डी तुम्हें अपने ज्यामिति बक्से में मिलता है। इस तरह का जो चांदा है ना, इसे क्या कहा गया है, डी कहा गया। ये आपको ज्यामिति बॉक्स में मिलता है। मेरे सिर के मुकुट के कोण को मापो। क्या करना है हमें, इसके सिर के मुकुट को आप खुद मापो और हमें इसका माप हमें कमेंट में पिन कर कर बता सकते हो, है ना। तो आज हमारा ये चैप्टर क्लियर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।